Assalamu alaikum students, hope all of you will be well. Our today's topic is Jacobean और कैरोलिन ड्रामा। इससे पहले हमने पोइट्री की रेलिवेंट पढ़ा है प्यूरिटन्स एज की पोइट्री में। प्यूरिटन्स की पोइट्री के बाद हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि पोइट्री के बाद ड्रामा को कितनी वैल्यू मिली या ड्रामा में क्या क्या काम हुआ। तो ड्रामा को स्टार्ट करने से पहले ये आपको नो होनी चाहिए कि जैकोबियन जेम्स की वजह से इसको पुकारा जाता है, एज को कैरोलिन चार्ल्स की वजह से बुलाया जाता है। तो अब पोइट्री के बाद प्यूरिटन्स एज में जैकोबियन एंड कैरोलिन ड्रामा के रेलिवेंट हम लोग डिस्कस करते हैं। जैकोबियन ड्रामा में आपके सामने 12 नाम डिस्प्लेड हैं स्क्रीन पे। ये वो 12 लोग थे जिन्होंने ड्रामा में काम किए या ड्रामा के रेलिवेंट कुछ ना कुछ किए। ये जो 12 लोग हैं इन्होंने हमेशा से जैकोबियन ड्रामा, जैकोबियन प्लेज कह सकते हैं, उसमें काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसको उतनी वैल्यू नहीं मिली जितनी कि शेक्सपियरियन एज में शेक्सपियर के ड्रामास को मिली थी। अब बेन जॉनसन इसमें है, बेन जॉनसन इसमें भी फॉल करता है, इससे पिछली एज में भी डेफिनेटली फॉल करता है। जॉन मार्स्टन है, टॉमस टेकर है, टॉमस हेवुड है, टॉमस मिडलटन है, साइरिल टोरिनियर है, जॉन वेबस्टर, जॉन फ्लेचर, फ्रांसिस बेवमाउंट, फिलिप मैसेंजर, जॉन फोर्ड, जेम्स शेरले। ये वो 12 राइटर्स हैं जिनकी वजह से जैकोबियन या कैरोलिन एज में, या आप ये कह सकते हैं कि प्यूरिटन्स एज में ड्रामा को वैल्यू मिली। बेन जॉनसन ऑलरेडी यूट्यूब के चैनल पे डिस्प्लेड होगा, बेन जॉनसन के रेलिवेंट। आप उसके रेलिवेंट दोबारा से अगर रिव्यू लेना चाहते हो तो उसको रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम पहले देखते हैं कि बेन जॉनसन के बाद जॉन मार्स्टन आ रहा है, उसका क्या काम था। 1575 से 1634 इसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ है। इसका जो स्टाइल था वायलेंट एंड एक्स्ट्रावेजेंट स्टाइल था। फिर इसने मेलो ड्रामाज लिखे थे। ये मेलो ड्रामाज एक ड्रामा की काइंड है। आगे ड्रामाज के नाम लिखे हुए हैं: एंटोनिया, मेलाइडिया, एंटोनियाज रिवेंज, द मोल कॉन्टेंट, द डच कोर्टिजन, पेरिसिस्टर, फर्न, मार्स्टन, एडवर्ड हो जो उसका था वो कह सकते हैं कि एडमायरल कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडीज़ की टाइप्स हैं कि कोई ड्रामा ट्रेजेडी होता है, कोई कॉमेडी होता है, तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर है एडवर्ड हो, और इसका इंपॉर्टेंट वर्क था। उसके बाद हम टॉमस टेकर को देखते हैं। 1570 से 1632 पे इसकी डेट्स हैं। कॉमेडी में द शू मेकर्स हॉलीडे इसने लिखा था। ओल्ड फॉर्चुनेट्स इसका एक पोइटिक पार स्ट्रेटजी थी, वो इसने यूज़ की थी इस ड्रामा में। द ऑनेस्ट 4, ये इसके 3 ड्रामास इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम टॉमस हेवुड को देखते हैं। 1575 से 1650 तक ये है, और सबसे ज़्यादा इंग्लिश की हिस्ट्री में इसने ड्रामाज लिखे थे। 220 प्लेस लिखे थे, और जिसमें से 24 जो उसके प्लेस थे उनको आज भी पढ़ा जाता है। इसके जो ड्रामास थे इंपॉर्टेंट हैं: एडवर्ड है, द ट्रबल ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, द फेयर मेड ऑफ द वेस्ट, और ये जो इसका जो ड्रामा था पेट्रोटिक वेन था, मतलब मुहिबुल वतन के हवाले से द फेयर मेड ऑफ द वेस्ट इसने लिखा था। अ वुमेन काइल्ड विद काइंडनेस इसका ड्रामा था। बेस्ट वर्क ऑल्सो नोन एज द डोमेस्टिक ट्रेजेडी, और इसका सबसे बेहतरीन काम समझा जाता था, और ये भी समझा जाता था कि ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी में सबसे आला ट्रेजेडी थी। द इंग्लिश ट्रेवलर भी इसका ड्रामा था। फिर जो चार्ल्स लैम था उसने इसको ये टॉमस हेवुड को टाइटल दिया हुआ था सॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर के। इसका जो स्टाइल है सॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर, इसका एक टेक्निक है, ये टेक्निक नहीं, इसका ये स्टाइल है। तो ये आज आपने ये 3 ड्रामाज पढ़ने थे, गो थ्रू करना था। अब आप जो सरगोदा यूनिवर्सिटी में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ड्रामा के थीम जो है उनको गो थ्रू ज़रूर करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।